नाज़रीन कराम, तारीख़ इस्लाम में एक ऐसी मस्जिद का जिक्र भी मिलता है जिसे रसूल अकरम ने न सिर्फ गिराने का बल्कि जलाने का हुक्म दिया था। ये मस्जिद, जिसे मस्जिद ज़रार कहा जाता है, आज भी एक बड़ा सबक अपने अंदर छिपाए हुए है। ये कहानी है मदीना मुनूरा की। एक तरफ ईमान और तक़वी की रोशनी फैल रही थी तो दूसरी तरफ निफाक की तारीकियां अपने जाल बुन रही थीं। आज हम आपको वो सारी हकीकत बताएंगे जिसके बाद मस्जिद ज़रार का अंजाम दुनिया के सामने आया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना पहुंचे तो सबसे पहली मस्जिद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली वो मस्जिद क़बा थी। यह मस्जिद मदीना के अंसार सहाबा ने हिजरत से पहले ही ईमान व इखलास के साथ तामीर की थी। ये मस्जिद इस्लाम की पहली ऑइंट थी, एक ऐसी जगह जहां तक़वी, इत्तेहाद और बंदगी का दर्स दिया गया। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम उसकी तामीर में शामिल हुए, पत्थर उठाए, मिट्टी ढोई और यूं इस्लाम का पहला मरकज इबादत और हुकूमत मदीना की जमीन पर कायम हो गया। ये दोनों मसाजिद यानी मस्जिद क़बा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरासिल ईमान, इखलास और इत्तेहाद की अलामतें थीं। यहाँ अल्लाह का जिक्र होता, कुरान की तलावत गूंजती और इम्त का रिश्ता मजबूत किया जाता। लेकिन मदीना में हर कोई ऐसा नहीं था। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बज़ाहिर इस्लाम कबूल किया मगर दिल से वो इस्लाम और मुसलमानों के शदीद मुखालिफ थे। यही वो लोग थे जिन्हें तारीख मुनाफिकीन के नाम से याद करती है। मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन उबी बिन सलूल था। ये शख्स मदीना के चंद कबाइल में बहुत असर व रसूख रखता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अहले मदीना उसे अपना बादशाह बनाने वाले थे, मगर जब मदीना में इस्लाम गालिब आ गया तो उसका ख्वाब चुकनाचूर हो गया। यही हसद, यही बग़ज़ इसके दिल में आग बनकर जलता रहा। उसने अपने साथियों को जमा किया और वो सब मिलकर इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बनाने लगे। मुनाफिकीन की ये टोलियां कभी घरों में बैठकर साजिशें करते, कभी यहूदियों के साथ खफिया मुलाकातें करते और कभी झूठे वादों और बहानों के जरिए मुसलमानों के ईमान को कमजोर करने की कोशिश करते। मदीना की फजा एक तरफ ईमान की खुशबू से भरी हुई थी और दूसरी तरफ ये मुनाफिकीन साजिश के जहर फैला रहे थे। वो वक्त था जब इस्लाम एक सियासी, समाजी और दीनी कुव्वत के तौर पर अभर रहा था। महाजरीन ने अपने घर छोड़े, इंसार ने कुर्बानी दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में एक नई उम्मत वजूद में आ रही थी। लेकिन इस इम्त के बीच ही निफाक का बीज बोया जा रहा था। यही निफाक आगे चलकर एक ऐसे वाक़ये का सबब बना जिसमें मस्जिद के नाम पर एक मरकज बनाया गया, मगर हकीकत में वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का गढ़ था। यही मस्जिद तारीख में मस्जिद ज़रार के नाम से मशहूर हुई। मस्जिद ज़रार के वाक़ये को समझने के लिए एक और अहम वाक़या ज़हन में रखना ज़रूरी है। ये वाक़या है एक यहूदी के घर का जिसका नाम सुलेम था। ये घर दरासिल मदीना के मुनाफिकीन का खफिया अड्डा बन गया था। यहाँ साजिशें तैयार होते, इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों से राबिते किए जाते और मुसलमानों के खिलाफ मंसूबे तरतीब पाते। सुलेम यहूदी को मदीना के 3 बड़े यहूदी कबाइल की तरफ से पनाह हासिल थी। वो खुद को महफूज समझता था और उसी के घर में मुनाफिकीन जमा होते। उनका मकसद एक ही था, इस्लाम को कमजोर करना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुहाज तैयार करना। ये वही वक्त था जब ग़ज़वत तबूक की तैयारियां हो रही थीं। मुसलमान अपने दीन की सरबुलंदी के लिए मैदान में निकलने को तैयार थे और मुनाफिकीन इस मौके को बर्बाद करने के लिए नई साजिशें बुन रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस खफिया अड्डे की इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फैसला फरमाया। ये फैसला सिर्फ एक सियासी इक़दाम नहीं था बल्कि ये इम्त के ईमान को बचाने का अज़्म था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी सहाबा को बुलाया और हुक्म दिया कि सुलेम का घर खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये घर
अब इबादत या रहाइश का नहीं रहा था, बल्कि इस्लाम दुश्मनी का मोर्चा बन चुका था। इस मुहिम के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत तलहा बन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर फरमाया। उनके साथ हजरत जहक बन खलीफा और हजरत इब्न अबू रक्का रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी थे। रात के सुनाटे में ये तीनों अल्लाह के दुश्मनों के ठिकाने की तरफ रवाना हुए। उनके दिलों में यकीन था कि यह काम ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है और अल्लाह की रिज़ा के लिए है। हजरत जहक रज़ी अल्लाह अन्हु मकान की छत पर चढ़ गए, जबकि बाकी सहाबा नीचे से आग लगाने लगे। चंद लम्हों में मकान शोलों में लपट गया। अंधेरी रात में रोशनी के शोले बुलंद हुए और अंदर मौजूद मुनाफिकीन अपनी जान बचाकर भाग निकले। इस मुहिम के दौरान हजरत जहक रज़ी अल्लाह अन्हु की एक टांग जख्मी हो गई, मगर मकसद पूरा हो गया। इस्लाम दुश्मनों का खफिया मरकज खत्म कर दिया गया। और काबिल गौर बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुनाफिकीन को गिरफ्तार करने या कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद सिर्फ इस अड्डे को खत्म करना था ताकि इस्लाम को नुकसान न पहुंचे। ये पहला मौका था जब मदीना में निफाक के एक अड्डे को जलाकर खत्म किया गया। लेकिन नाज़रीन, यहीं से एक नई साजिश ने जन्म लिया। मुनाफिकीन को एहसास हो गया कि खुले आम साजिशें कामयाब नहीं होंगी। लिहाजा उन्होंने एक नया मंसूबा बनाया। एक ऐसी इमारत तामीर करने का फैसला किया जो देखने में मस्जिद लगे, मगर हकीकत में मुसलमानों के खिलाफ एक मोर्चा हो। यही वो मंसूबा था जो आगे चलकर मस्जिद ज़रार के नाम से मशहूर हुआ। सुलेम का घर जलने के बाद मुनाफिकीन ने महसूस किया कि मदीना में खफिया अड्डा बनाना अब आसान नहीं रहा। उन्होंने फैसला किया कि अगली बार अपनी साजिश को नेकी और इबादत के लिबादे में छुपाया जाए। यूं एक मंसूबा सामने आया, एक मस्जिद की तामीर, मगर ऐसी मस्जिद जिसके पीछे नीयत इबादत की नहीं बल्कि बगावत और फितना की थी। उन्होंने मदीना के करीब एक मकाम मुंतखब किया। ये मकाम मस्जिद कुबा के बिल्कुल पास था। उनका मकसद ये था कि असल अहले ईमान की मस्जिद के साथ मुकाबले में एक नई मस्जिद बना दी जाए ताकि लोग कंफ्यूजन का शिकार हों। ये मस्जिद ज़ाहिरी तौर पर इबादत गाह थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर मुनाफिकीन का मरकज, जासूसी का अड्डा और मुसलमानों को तकसीम करने का हथियार थी। नाज़रीन, इस मंसूबे का असल दिमाग एक शख्स था जिसका नाम था अबू आमिर राहिब। ये शख्स कभी मदीना में ईसाई राहब के तौर पर मशहूर था। लोग उसे नेक समझते थे, मगर हकीकत में वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन था। जब मदीना में इस्लाम गालिब आया तो ये वहां से भाग गया और रोम जाकर रोमी बादशाहों से मदद मांगने लगा। अबू आमिर ने मुनाफिकीन को खत भेजा, तुम एक मजबूत मरकज बना लो, मैं रोम से लश्कर लेकर आऊंगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुआज़ल्लाह खत्म कर दूंगा। यही वो जहर था जिसके पीछे मस्जिद ज़रार की बुनियाद रखी गई। मुनाफिकीन ने बड़ी चालाकी से ये मस्जिद बनानी शुरू की। वो लोगों के सामने ये दावी करते कि ये मस्जिद तो सिर्फ ज़ईफ़ों और बीमारों के लिए है ताकि वो दूर न जाएं। असल मकसद ये था कि मस्जिद किबा के मुकाबले में एक मरकज खड़ा हो जहां वो अपने मंसूबे बना सकें। यूं मदीना की तारीख में एक ऐसी मस्जिद बनने लगी जो दरअसल ईमान नहीं, निफाक की बुनियाद पर खड़ी की गई थी। दो मनाजिर एक साथ वजूद में आ रहे थे। एक तरफ तक़वी और इखलास की मस्जिद, मस्जिद क़ुबा, और दूसरी तरफ फरीब और निफाक की मस्जिद, मस्जिद ज़रार। ये वो लम्हा था जब बज़ाहिर मस्जिद की शक्ल में खैर का लबादा ओढ़ा गया, मगर अंदरून में शर छिपा था। जब मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो गई तो मुनाफिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारी मस्जिद है, हम चाहते हैं कि आप इसमें आकर नमाज पढ़ें ताकि यह मस्जिद बरकत वाली बन जाए। ज़ाहिरी अल्फाज में ये बात निहायत पाकीज़ा लगती थी, लेकिन दिलों में उनका मकसद कुछ और ही था। वो चाहते थे कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार उस मस्जिद में नमाज पढ़ लें तो मुसलमानों के लिए यह मस्जिद भी मुक़द्दस बन जाएगी।
लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी हम सफर पर जा रहे हैं, वापसी पर देखेंगे। यहाँ अल्लाह की हिकमत कारफरमा थी। अगर इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले जाते तो निफाक के इस मरकज को लोग इबादत की जगह समझ लेते, मगर अल्लाह ने उसे मुलतवी फरमा दिया ताकि हकीकत खुलने का वक्त आ जाए। यूं मस्जिद ज़िरार का मकसद पूरा ना हो सका। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक के लिए रवाना हो गए और मुनाफिकीन इंतजार करने लगे कि कब वो वापस आएं और उनके जाल में फंस जाएं। लेकिन नाज़रीन, कुदरत का फैसला कुछ और था। सफर से वापसी पर एक ऐसी वही नाजिल हुई जिसने मस्जिद ज़िरार की हकीकत खोल कर रख दी। ग़ज़वे तबूक इस्लाम की तारीख का एक अजीम बाब। ये वो मौके था जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम मदीना से हजारों मील दूर गए ताकि रूम के अजीम लश्कर का मुकाबला कर सके। लेकिन जब वो लश्कर न आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना की तरफ पलटने लगे। मदीना वापसी का ये सफर इस्लाम के लिए एक नए इंकिशाफ का सफर भी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानसारों के दिल मुतमईन थे, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म पर जहाद के लिए निकले थे। वापसी के उन्हीं दिनों में अल्लाह ताली ने एक ऐसी वही नाजिल फरमाई जिसने मदीना के एक बड़े फितना को बेनकाब कर दिया। सूरत तौबा आयात 107 ता 110। अल्लाह ने फरमाया, और वो लोग जिन्होंने मस्जिद बनाई नुकसान पहुंचाने के लिए और कुफ्र को मजबूत करने के लिए और मोमिनों के दरमियान तफरका डालने के लिए और घात लगाने की जगह बनाने के लिए, अल्लाह की कसम वो जरूर कहेंगे कि हमने तो सिर्फ भलाई का इरादा किया था, मगर अल्लाह गवाही देता है कि वो झूठे हैं। वही ने वो सब पर्दे चाक कर दिए जो मुनाफिकीन ने ओढ़ रखे थे। मस्जिद ज़िरार दरअसल अल्लाह की मस्जिद नहीं थी, बल्कि फितना और निफाक की एक दीवार थी। यहां न इखलास था न तक़वी, यहां था तो सिर्फ साजिश और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह हकीकत खुल गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ताखीर न फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा को बुलाया और हुक्म दिया, इस मस्जिद को गिरा दो, इसकी ईंटों को तोड़ दो और उसे आग लगा दो। ये वो लम्हा था जब ईमान और निफाक आमने सामने खड़े हो गए। एक तरफ वो मस्जिदें थीं जो अल्लाह के जिक्र और तक़वी पर कायम की गई थीं, और दूसरी तरफ मस्जिद ज़िरार जो धोखे और फरेब की बुनियाद पर बनी थी। चंद लम्हों में मस्जिद ज़िरार की ईंटें ज़मीन बूस हो गईं। जहां मुनाफिकीन ने निफाक का किला बनाया था, वहां अब सिर्फ मिट्टी और राख बाकी थी। ये मंजर मदीना के सब लोगों के लिए एक ऐलान था, इस्लाम की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ तक़वी पर है, फरेब और निफाक पर नहीं। मस्जिद ज़िरार मुट गई, मगर उसके मिटने का पैगाम रहती दुनिया तक कायम हो गया। पैगाम यह है कि अल्लाह के दीन में दोगलापन नहीं चल सकता। वो मस्जिद जो तक़वी पर न हो, इबादत गाह नहीं, बल्कि महज ईंटों का ढेर है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।